हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में 28 को शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। इंडिया गठबंधन विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन 28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 24 साल के झारखंड में अब तक 2009 से 2013 के बीच 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। इसके अलावा शिबू सोरेन सिर्फ 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। निर्दलीय मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। हेमंत सोरेन पहली बार 13 जुलाई 2013 को सीएम बने थे। वे इस पद पर 28 दिसंबर 2014 तक रहे। वह दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री बने और इस पद पर 2 फरवरी 2024 तक रहे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने। वह 2 फरवरी से 4 जुलाई 2024 तक सीएम पद पर रहे। चंपाई सोरेन का कार्यकाल 153 दिनों का रहा। फिर तीसरी बार हेमंत सोरेन 4 जुलाई को मुख्यमंत्री बने। वे इस पद पर 28 नवंबर तक कार्यवाहक सीएम के पद पर बने रहेंगे। 28 नवंबर को वे 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नवनिर्वाचित विधायक रोशन लाल ने अष्टभुजी मंदिर में की पूजा। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक रोशन लाल चौधरी ने रविवार को कैरेडारी पहुंचे। वहां कंडाबेर मां अष्टभुजी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं क्षेत्र की आम ग्रामीणों की सुख, शांति, समृद्धि व सकुशल जीवन की कामना किए। साथ ही कैरेडारी के भाजपा एवं आजसू के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि यह एनडीए की जीत नहीं, यह बड़कागांव की जनता के लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्षेत्र के बुनियादी सवालों को दुरुस्त किया जाएगा। भूले भटके लोगों को एक सूत्र में बांधकर उन्हें समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करूंगा। साथ ही क्षेत्र के विकास कार्य पर तेजी लाया जाएगा। इसके बाद कार्यकर्ता जुलूस निकालकर बड़कागांव पहुंचे। मौके पर भाजपा प्रखंड कर्मचारी साव, आजसू जिला महामंत्री नरेश महतो, भोला महतो, उपेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह, नारायण यादव, प्रेमचंद महतो, कंचन यादव, मनोहर साव, मुकेश वर्मा, अशेश्वर यादव समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। आजसू विधायक निर्मल का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मांडूविस से नवनिर्वाचित आजसू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो का विष्णुगढ़ में एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर जमकर सतरंगी आतिशबाजी की गई। समर्थकों जमकर नारे लगाए। वहीं उन्होंने श्री संकट मोचन मंदिर में मथा टेका। कहा कि विष्णुगढ़ प्रखंड की जनता ने जीत में अहम योगदान दिया है। यह जीत यहां के जनमानस को समर्पित करता हूं। आप लोगों ने सेवा का जो अवसर दिया है उस पर खरा उतरूंगा। क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर को बदलने का काम करूंगा। किए गए सभी वादों को पूरा करने का काम होगा। अखाड़ा चौक, करोंज मोड़, नवादा में भी विधायक का जोरदार स्वागत हुआ। वहीं बनासो चौक पर निर्मल समर्थकों के साथ पैदल चलते हुए मां बागेश्वरी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी सोनिका देवी भी थीं। मंदिर प्रांगण में मथा टेकने के बाद कहा कि माता रानी से मांगी गई मन्नत पूरी हुई है। मंदिर परिसर में पुनः धूमधाम से पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने प्रखंड से रिकॉर्ड तोड़ मत के लिए सभी को बधाई दी और आभार जताया। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद सिंह, आजसू प्रखंड अध्यक्ष अजय मंडल, भुवनेश्वर पटेल, दीपू अकेला, रंजीत गुप्ता, महादेव महतो, सोबरन भगत, गौतम वर्मा, रूपेंद्र महतो, हेमंत आर्या मौजूद थे। विधिक पेशा समाज में सकारात्मक परिवर्तन का है माध्यम राज्यपाल। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रविवार को एनयूएसआरएल रांची में आयोजित राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन सत्र में शामिल हुए। उपभोक्ता संरक्षण कानून पर हुए इस प्रतियोगिता को राज्यपाल ने अद्वितीय बताया। कहा कि यह तार्किक विचार, सटीकता और वकालत की कला में दक्षता हासिल करने का मंच प्रदान करता है।
विधिक पेशा केवल एक कार्यक्षेत्र नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम है। राज्यपाल ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण कानून हमारे समाज के हर नागरिक से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग या आयु का हो, उपभोक्ता है और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना उसका कर्तव्य है। इसके प्रावधानों ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन कानूनों ने उपभोक्ताओं को न्याय प्राप्ति के लिए सुलभ माध्यम प्रदान किए हैं। देश में विधि व्यवसाय को सदैव एक पवित्र और नैतिक पेशा माना गया है। उन्होंने विधि के क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का उल्लेख करते हुए विधिशास्त्र के विद्यार्थियों को नैतिकता और न्याय के उच्च मानदंड स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वे भी विधि के छात्र रहे हैं, लेकिन आपातकाल में जेल चले गए और वकालत नहीं कर सके। इसके बाद राजनीति में आगमन हो गया। कहा कि जनता से अपार स्नेह से 8 बार लोकसभा सांसद रहा, अब नए दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि लोगों को त्वरित न्याय मिले, ये आप सभी की जिम्मेदारी है। NUSRL न केवल विधिक शिक्षा में उत्कृष्टता प्रदान कर रहा है, बल्कि विद्यार्थियों को न्याय और नैतिकता के मूलभूत सिद्धांतों को आत्मसात करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रतियोगिता से प्राप्त अनुभव और ज्ञान विधि छात्रों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सहायक होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में राजनीतिक ताकत के रूप में उभरा जेलकेम। इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेलकेम एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत के रूप में उभारा है। जेलकेम सुप्रीमो जयराम महतो ने छात्र आंदोलन से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और इस बार डुमरी सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। जयराम महतो अपनी चुनावी रैलियों में भीड़ को आकर्षित करने में सफल रहे और विधानसभा चुनाव में अपने पहले प्रयास में डुमरी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। उन्होंने दिग्गज राजनेता जगरनाथ महतो की विधवा और JMM उम्मीदवार बेबी देवी को हराया। जेलकेम ने बेरमो, चंदनकियारी, गोमिया, बोकारो, सिल्ली, रामगढ़, मांडू और गोमिया सहित कई निर्वाचन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया है और स्थापित राजनीतिक दलों को कड़ी टक्कर दी है। जेलकेम सुप्रीमो जयराम ने 2021 में झारखंड राज्य छात्र संघ JSSU के रूप में जिला स्तर की नियुक्तियों में माघी, अंगिका और भोजपुरी जैसी स्थानीय भाषाओं को मान्यता देने के खिलाफ बोकारो और धनबाद जिले में विरोध प्रदर्शन किया था। तीसरे और चौथे दर्जे की सरकारी नौकरियों में 40% सामान्य श्रेणी कोटे का विरोध करते हुए उन्होंने 60-40 नई चालों का नारा बुलंद किया था। बाद में JSSU झारखंडी भाषा खातिन बचाओ संघर्ष समिति JBKBSS में बदल गई, जिसका ध्यान स्थानीय भाषाओं की रक्षा और स्थानीय जनसंख्या सर्वेक्षणों के आधार पर रोजगार आरक्षण की वकालत पर था। बाद में JBKBSS ने जून 2023 में अपनी राजनीतिक इकाई जेलकेम का गठन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया। शुरुआत में पिछले लोकसभा चुनाव में जेलकेम ने राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। पार्टी के उम्मीदवारों ने हजारीबाग व गिरिडीह सीट पर 1 लाख से अधिक वोट हासिल कर अपनी ताकत का एहसास कराया था। जेलकेम ने इस विधानसभा चुनाव में राज्य की 71 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। डुमरी को छोड़ बाकी किसी सीट पर इसके उम्मीदवारों ने जीत तो दर्ज नहीं की, लेकिन चुनाव को प्रभावित करते हुए भाजपा व आजसू समेत अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों की हार का प्रमुख कारण बने। विधानसभा चुनाव में जेलकेम तीसरे फ्रंट के रूप में उभरा है। गोमिया से झामुमो प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद की जीत पर निकला विजय जुलूस। गोमिया विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो प्रत्याशी योगेंद्र प्रसाद की ऐतिहासिक जीत की खुशी में रविवार को झामुमो कार्यकर्ताओं ने कसमार प्रखंड के खैराचात्र में विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस गांधी रोड स्थित पार्टी के चुनाव कार्यालय से शुरू होकर खैराचात्र के मेन रोड, पुरुलिया रोड व टोले मोहल्ले का भ्रमण करते हुए बाजार अटांड पहुंचा। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि यह योगेंद्र प्रसाद के प्रति जनता के भरोसे की जीत है। पूर्ण विश्वास है कि योगेंद्र प्रसाद जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने में पीछे नहीं हटेंगे।
उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में तत्कालीन विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने क्षेत्र की जनता का भरोसा खो दिया। यही कारण है कि बदलाव की लहर चल रही थी। विजय जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की तथा एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। झारखंड राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता संपन्न, रांची ओवरऑल चैंपियन। 20वीं झारखंड राज्य सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता रविवार को सिल्ली के द विलेज रिसोर्ट में संपन्न हुई। प्रतियोगिता के समापन समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल बुबुन शरण उपस्थित थी। उन्होंने इस अवसर पर आगामी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की कामना की। सिल्ली के विलेज रिसोर्ट में 23 से 24 नवंबर को आयोजित प्रतियोगिता में लगभग 300 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें पहला स्थान रांची जिला 247 अंक के साथ, दूसरा स्थान चतरा जिला कुल 84 अंक के साथ और तीसरा स्थान लोहरदगा जिला 16 अंक के साथ रही। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखंड वुशु एसोसिएशन के सचिव शैलेंद्र दुबे व कोषाध्यक्ष रत्नेश कुमार मौजूद रहे। प्रतियोगिता को सफल बनाने में दीपक गोप सहित सैयद वाहिद अली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर सभी उपस्थित अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए। राज्यपाल को निर्वाचन आयोग ने सौंपी नवनिर्वाचित विधायकों की सूची। निर्वाचन आयोग ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंपी। इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रधान सचिव अरविंद आनंद और झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार मौजूद थे। बताते चलें कि हेमंत सोरेन ने भी रविवार को नई सरकार के गठन का दावा राज्यपाल के समक्ष पेश किया। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है। बरहेट से हेमंत की जीत पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। बरहेट विधानसभा क्षेत्र से सीएम हेमंत सोरेन की लगातार दूसरी बार शानदार जीत की खुशी में झामुमो समेत महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ताओं रविवार को विजय जुलूस निकाला। झामुमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष तालाबाबू हांसदा के नेतृत्व में निकले विजय जुलूस में बोआरीजोर प्रखंड की 6 पंचायतों राजाभिट्ठा, डुमरिया, अमरपुर, डूमरहिल, कुशबिल्ला व देवीपुर के कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखा। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन व महागठबंधन जिंदाबाद के नारे से वातावरण गूंजित रहा। तालाबाबू हांसदा ने कहा कि यह सामाजिक न्याय की जीत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा और उसका सीधा लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा, वैसा काम पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। यही वजह रही कि झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार को दोबारा मौका दिया है। इधर बोरियो विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी धनंजय सोरेन की जीत की खुशी में ललमटिया क्षेत्र के झामुमो कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकाला। विजय जुलूस में झामुमो के गोड्डा जिला उपाध्यक्ष इंद्रजीत पंडित, आंदोलनकारी जर्मन बास्की, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद मरांडी, अली हुसैन अंसारी, धनेश्वर पंडित, कंचन कुमार, मुकेश पंडित, मनोज हांसदा, अब्दुल अंसारी, कासिम अंसारी, दीनानाथ पंडित, साइमन मालतो, जागेश्वर मालतो आदि शामिल थे। झारखंड में नहीं चल पाए यूपी के राजनीतिक दल, हो गया सूपड़ा साफ। झारखंड विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों का जलवा नहीं चल पाया। वे झारखंड में अपनी जमीन तलाशते रह गए। समाजवादी पार्टी के टिकट पर सातव बसपा के टिकट पर एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में था, लेकिन किसी ने भी जीत का स्वाद नहीं चखा। इन दोनों दलों का झारखंड में सूपड़ा साफ हो गया। राजद से समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले गिरिनाथ सिंह को करारी हार मिली। इसी तरह छतरपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली ममता भुइयां व कांग्रेस से सपा में गए उमाशंकर अकेला को बरही सीट पर हार का सामना करना पड़ा। विश्रामपुर से सपा उम्मीदवार अंजू देवी, मनिका से रघुपाल सिंह, हुसैनाबाद से कमलेश यादव व पाकुड़ से अकील अख्तर को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं आजसू से बसपा का दामन थामने वाले कुशवाहा शिवपूजन मेहता को भी हुसैनाबाद सीट से करारी हार का सामना करना पड़ा।
कार्यकर्ताओं संघ मिलकर लाल झंडा व हेमंत सरकार के खिलाफ करेंगे संघर्ष, ढुल्लू महतो। धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो रविवार को निरसा पहुंचे। उन्होंने निरसा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी की हार से निराश कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। कहा कि चुनाव परिणाम से निराश होने की आवश्यक नहीं है। यह समय अपनी कमियों की पहचान कर दूर करने और जनादेश का सम्मान करते हुए जनता की आवाज बनने कहा है। हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लाल झंडा व हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे। सांसद ढुल्लू महतो दुर्गापुर जाने के क्रम में दोपहर में निरसा सिनेमा हॉल मोड़ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सांसद ने कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में हुई पार्टी की हार पर चर्चा की और आगे की रणनीति के बारे में उन्हें बताया। मौके पर मधुरेंद्र गोस्वामी, वापी चक्रवर्ती, धीरज मिश्रा, दीपा दास, तुलसी विश्वकर्मा, रेखा देवी, गोपाल अग्रवाल, सजल दास, विवेक मोदक, अरविंद यादव, दीनू ठाकुर, दुखबाग, नुनू राय, बबलू मंडल, गुड्डू चौहान, बिट्टू सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। निरसा के नवनिर्वाचित विधायक अरूप चटर्जी का कुमारधुबी में जोरदार स्वागत। निरसा के नवनिर्वाचित भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी का रविवार को कुमारधुबी में जोरदार स्वागत किया गया। उनके सम्मान में कुमारधुबी के कालीमंडा वाणी मंदिर क्लब परिसर में समारोह का आयोजन किया गया। चटर्जी ने 1 लाख से अधिक वोट मिलने पर अपार खुशी जाहिर की और जनता को धन्यवाद दिया। कहा कि जनता के हर सुख दुख में वो खड़े रहेंगे। समस्याओं के समाधान को लेकर हर सप्ताह पंचायतों में बैठक करने की बात कही। आश्वस्त किया कि वो खुद बैठक में शामिल रहेंगे। उन्होंने जर्जर केएफएस का जीर्णोद्धार कराने का भी भरोसा दिया। लोगों की मांग पर धोबी घाट में दिवंगत भाजपा युवा नेता शशिकांत दुबे की प्रतिमा लगाने की बात कही। मौके पर संजय यादव, बुभई घोष, बापी बनर्जी, संजीत यादव, मिलन बाउरी, अमर कर आदि मौजूद थे। झारखंड चुनाव में दल बदलुओं की बल्ले बल्ले, जानिए कितनों को मिली जीत। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट के लिए पार्टी बदलने वाले नेताओं की फहरिस्त अच्छी खासी रही। कई बागियों को अलग अलग दलों ने सिर आंखों पर भी बिठाया भी। कुल 12 नेताओं ने दल बदलकर भाग्य आजमाया था। इनमें से 5 को जनता ने नकारा दिया, जबकि 7 प्रत्याशी अपना लोहा मनवाने में सफल रहे। इस लिस्ट में पहला नाम आता है चंपाई सोरेन का। जामुमो से भाजपा में आने पर पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में प्रोजेक्ट किया था। उनकी वजह से भाजपा को कोल्हान की 61 सीटों पर फायदा मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वैसे चंपाई सोरेन सरायकेला सीट बीजेपी की झोली में डालने में सफल रहे। उन्होंने जामुमो के गणेश महली को 20,447 वोट के अंदर से हराया। दल बदलने का लाभ उठाने वालों में दूसरा नाम है उमाकांत रजक का। लंबे समय से आजसू के साथ जुड़े रहे उमाकांत रजक का चंदन कियारी से टिकट मिलना असंभव था, क्योंकि यहां से भाजपा के नेता अमर बाउरी मैदान में थे। लिहाजा राजनीतिक जमीन खिसकती देख उमाकांत रजक एन मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा में चले गए। उन्होंने 33,733 वोट के अंतर से जीत हासिल की। जेएलकेएम के अर्जुन रजवार ने 5,56,494 वोट लाकर उमाकांत रजक की जीत की राह आसान कर दी। यहां भाजपा के अमर कुमार बाउरी तीसरे स्थान पर चले गए। डॉक्टर लुइस मरांडी भी पार्टी बदलकर लाभ उठाने में सफल रहीं। दुमका सीट पर सुनील सोरेन के भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज डॉक्टर लुइस मरांडी ने जामुमो का दामन थामा और जामा सीट से 5,738 वोट के अंतर से जीत गईं, जहां कभी सीता सोरेन जामुमो की टिकट पर जीता करती थीं। चुनाव के वक्त दल बदलने का फायदा राधाकृष्ण किशोर को भी मिला। उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर छतरपुर में भाजपा विधायक पुष्पा देवी को हराया। यहां राजद प्रत्याशी विजय कुमार के चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन के वोट में बिखराव के बावजूद राधाकृष्ण किशोर सिर्फ 736 वोट के अंतर से चुनाव जीतने में सफल रहे। राधाकृष्ण किशोर छतरपुर सीट पर 1980, 1985 और 1995 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके बाद जदयू, भाजपा, आजसू और राजद में भी गए।
इस बार भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कांग्रेस में वापसी की थी। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गई मंजू देवी जमुआ सीट जीतने में सफल रहीं। उन्होंने केदार हाजरा को 23,631 वोट के अंतर से हराया। दरअसल जमुआ में केदार हाजरा भाजपा के सिटिंग विधायक थे, लेकिन पार्टी ने इस बार उनका टिकट काटकर कांग्रेस नेत्री रही मंजू देवी को प्रत्याशी बना दिया था। बरकट्ठा से भाजपा की टिकट पर चुनाव जीतने वाले अमित यादव ठीक चुनाव के वक्त बीजेपी में शामिल हुए थे। अमित को झामुमो के जानकी प्रसाद यादव ने कड़ी टक्कर दी। अमित यादव सिर्फ 3,660 वोट के अंतर से जीत पाए। 2019 में एनसीपी की टिकट पर हुसैनाबाद सीट जीतने वाले कमलेश कुमार सिंह ने चुनाव के ठीक पहले भाजपा ज्वाइन किया, लेकिन राजद के संजय कुमार सिंह यादव से 33,464 वोट के अंदर से हार गए। यहां भाजपा के बागी नेता विनोद कुमार सिंह ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़कर 18,077 वोट हासिल किया, जो कमलेश सिंह की हार का एक प्रमुख कारण बना। बोरियो सीट पर भाजपा की टिकट पर मैदान में उतरे लोबिन हेम्ब्रम भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। उनको झामुमो के धनंजय सोरेन 19,273 वोट के अंतर से हरा दिया। इस लिस्ट में चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन का भी नाम है। उनको भाजपा ने घाटशिला से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाबूलाल सोरेन 2,444 वोट से हार गए। गिरिडीह के जमुआ में भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर जामुमो में गए केदार हाजरा अपनी सीट गंवा बैठे। दल बदलकर नई राजनीतिक जमीन तैयार करने में जुटे जेपी पटेल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपा छोड़कर जीपी पटेल ने हजारीबाग सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के मनीष जायसवाल से हार गए थे। इस बार कांग्रेस ने उन्हें मांडू से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन आजसू के निर्मल महतो से सिर्फ 231 वोट के अंतर से हार गए।